Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will talk about immunity. Immunity is a very important topic, and in this video, we will talk about immunity and its types. And it's very short introduction of immunity. And immunity क्या है? Immunity is the capability of multicellular organism to resist harmful microorganisms. यानी कि इम्यूनिटी एक ऐसी कैपेसिटी है हमारी बॉडी की जिसमें हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्ट करते हैं, यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो, ठीक है वो, यानी कि लाइक कोई भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हार्मफुल आया तो हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है यानी कि वो उसको रेजिस्ट कर सके, यानी कि सेल जो डिफेंस मैकेनिज़्म हमारी बॉडी का है बेसिकली उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं जिसमें इनेट इम्यूनिटी होती है जिसको हम नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, और इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जिसको हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी के बारे में देख लेते हैं ये क्या है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ। दिस इम्यून हेल्प us by providing the natural resistance components including cerebral gland, natural killer cells, intact skin and neutrophils, which provide an initial response against the infection at birth prior to exposure to a pathogen or antigen। यानी कि इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि बाय बर्थ ही एक बेबी में यानी कि पहले से ही मौजूद होती है, और ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, यानी कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है नेचुरल रेजिस्टेंस होती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल उन्होंने दिए हैं, जो इसके कंपोनेंट्स उन्होंने बताए हैं वो सेरेब्रल एंजाइम्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, इंटैक्ट स्किन है और न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जो हमारी बॉडी की नेचुरल चीज़ें जो ऑलरेडी यानी कि स्टार्टिंग से ही बाय बर्थ ही वो प्रेजेंट होती हैं उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। लाइक स्किन जो है वो एक बहुत अच्छा जो है प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी के ऊपर जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड होने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी की जो है वो सेरेब्रल एंजाइम्स जो होते हैं, टीयर जो होते हैं, वो एक बहुत अच्छे जो है वो इनेट इम्यूनिटी के तौर पर काम करते हैं। और नेक्स्ट हम सेकंड पे देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, और ये एक इम्यूनिटी जो होती है इज़ द इम्यूनिटी दैट और बॉडी एक्वायर्ड और गेन ओवर टाइम। अनलाइक द इनेट इम्यूनिटी दिस इज़ नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, यानी कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती लाइक इनेट इम्यूनिटी की तरह। ये जो है हम टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी में जो है मैकेनिज़्म जो है वो होते रहते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को इस काबिल बनाती है कि वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है वो अपने आप में डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो पैदा कर सके। और इसकी जो है वो टू फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है ये भी हम देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ इंड्यूस्ड बाय नेचुरल एक्सपोजर टू अ पैथोजन और बाय वैक्सीनेशन। It can be categorized into two types: natural acquired, artificial acquired immunity। यानी कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी में जो है वो हम वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर किसी भी हम इन्फेक्शन से या फिर पैथोजन से जब हमारा एक्सपोजर होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और ये दो तरह की हो सकती है, लेकिन नेचुरली कोई भी चीज़ हमारे साथ हो, लाइक हमें एक फ्लू हुआ तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो है हमारी बॉडी में जो है वो पैदा हो जाएगी, और उसको हम कहते हैं यानी कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसके अलावा हम वैक्सीनेशन के ज़रिए लाइक पोलियो वैक्सीन के ज़रिए हम अपनी बॉडी में जो पैथोजन एंटर करके जो हमारी बॉडी में यानी कि वो डेथ पैथोजन्स होते हैं जो कि हम अपनी बॉडी में एंटर करते हैं यानी कि किसी भी वैक्सीनेशन के थ्रू, लेकिन वो इतने होते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसको यानी कि कंसीडर करती है, एक पैथोजन कंसीडर करती है, हार्मफुल पैथोजन कंसीडर करती है, और उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और जब एक्चुअल में हमारी बॉडी में फिर उसके बाद जब पैथोजन आता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो ऑलरेडी इम्यून हो चुकी होती है उस चीज़ को यानी कि बेयर करने के लिए। ये है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी जिसकी टू टाइप्स होती हैं फर्दर, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है।
नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी की, वो है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव बाय ट्रांसफर ऑफ इम्यून प्रोडक्ट सच एज एंटीबॉडी और synthesized T cells from an immune individual to non-immune one. There is a two type of passive immunity, जिसमें फर्स्ट में नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड है। ठीक है, दोनों चीज़ों में एक्टिव और पैसिव दोनों में हम फर्दर उसकी टू टाइप्स देख लेंगे, जिसमें नेचुरल और जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो होती है। और ये इम्यूनिटी क्या आता है, यानी कि ये इम्यूनिटी जो होती है हम कैसे अचीव करते हैं, हम यानी कि इम्यून जो भी प्रोडक्ट होता है लाइक एंटीबॉडीज या फिर सिंथेसाइज्ड टी सेल्स जो होते हैं, उसको जब इम्यून इंडिविजुअल से नॉन इम्यून इंडिविजुअल में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे अचीव होती है पैसिव इम्यूनिटी। और इसकी जो टाइप्स हैं उसमें इसमें हमने मैटरनल और आर्टिफिशियल जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग गेन करते हैं। और नेक्स्ट फर्दर इस स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर जो है वो टू टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इसमें फर्दर इनकी जो टाइप्स आती है नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में, और इसमें इन्होंने फिर नेक्स्ट हमें डिटेल में बताया हुआ है कि क्या कैसे नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो हम एक्वायर करते हैं वेट आफ्टर, यानी कि नेचुरल इस वही चीज़ें जो हम पीछे देख चुके हैं पढ़ चुके हैं। उसमें यह है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो किसी भी इन्फेक्शन से जब हमारा एक्सपोजर होता है लाइक फ्लू से या फिर कोविड से, यानी कि किसी भी नई चीज़ से जब हमारा एक्सपोजर होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। और आर्टिफिशियल जो होती है वो किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन के थ्रू लाइक रूबेला वैक्सीनेशन होगी, पोलियो वैक्सीनेशन होगी, या इसके अलावा और भी बहुत सारी वैक्सीनेशंस जो होती हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशंस होगी, यानी कि जब हमारी वैक्सीनेशंस होती हैं तो उसके बाद जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो कि एक्टिव इम्यूनिटी की टाइप है। और पैसिव इम्यूनिटी में जो नेचुरल मेथड है, जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या है, वो ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम मदर टू बेबी, यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि इम्यून प्रोडक्ट जो होता है वो हम एक इम्यून पर्सन से नॉन इम्यून पर्सन में जो है वो डिलीवर कर देते हैं। तो ये क्या होता है, यानी कि एक मदर से बेबी में जब यानी कि वाया मदर मिल्क जो है वो इम्यूनिटी जो जा रही है, जो एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, उसको हम कहेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ एक्वायर्ड फ्रॉम एन इम्यून सीरम मेडिकेशन, यानी कि कोई भी एक सीरम मेडिकेशन होती है, यानी कि जो कि हम बॉडी में जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी की यानी कि जो मेन टाइप्स जो थी वो थी। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, इनसे हट के एक टाइप जो है वो है हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, अपार्ट फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी देयर इज हर्ड इम्यूनिटी विच इज़ अचीव थ्रू एक्टिव और पैसिव वन। Herd immunity means when most of our population is immune to an infection disease, this provide population immunity to those who are not immune to be disease। यानी कि लाइक एक पॉपुलेशन है, ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, यानी कि फर्स्ट पे जो है वो इम्यूनिटी जो है वहाँ पे इम्यूनिटी हेड इम्यूनिटी नहीं प्रेजेंट, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट है, इनके हेड इम्यूनिटी जो है वो आ चुकी है पॉपुलेशन में। हेड इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, हेड इम्यूनिटी में ये होता है कि पॉपुलेशन है उसमें अगर हम मोस्टली जो लोग हैं उनको हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो यानी कि बहुत ही कम लोगों की तादाद जो उसमें पॉपुलेशन में मौजूद होती है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्यून हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेड इम्यूनिटी। और यहाँ पे हम अपने टॉपिक का एंड करते हैं। ये एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इम्यूनिटी का। और थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।